स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। तो आज इस वीडियो में पूरे 10 प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग के, जो कि महिला बाल विकास भर्ती परीक्षा 2024 जो कि 25 में होनी है एग्ज़ाम, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इन टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना, और ये टॉपिक्स ही सिलेबस में भी आपके हैं। देखते हैं, चलिए पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी? प्रश्न आकृति जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये रही प्रश्न आकृति और ये हैं उत्तर आकृतियाँ, जिसे आपको इस जगह पे सेट करनी है, जिस कारण ये आकृति जो है पूरी हो जाए। देखेंगे ये पार्ट भरा हुआ है, इधर खाली, फिर भरा, खाली, भरा, खाली, ऐसे ही आपको देखना है। डायरेक्शन कैसा रहेगा? ऐसा वाला। तो ये तो आपका पहले भरा और फिर खाली, तो इसमें पहले भरा नहीं है राइट साइड में, तो ये रॉन्ग हो गया। ये इसमें भरा है और इसका डायरेक्शन गलत है, तो ये रॉन्ग हो गया। इसका डायरेक्शन गलत है, तो ये रॉन्ग हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये पहले भरा फिर खाली और डायरेक्शन इसकी सही है। आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर। फिर है अगला सवाल रीजनिंग का। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों को मतलब विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ऐसे प्रश्नों में करना ये होता है कि जो ये दिया है इसका इससे रिलेशन देखना होता है कि क्या संबंध करके हुआ है इन दोनों के बीच। ऐसे ही इसका आपको इसके लिए बनाना होता है जो क्वेश्चन मार्क में पूछा गया है। हल कैसे करते हैं? तो इन्हें आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न कहते हैं, ऐसे प्रश्नों को। चलिए, सी, एफ, डी और बी को क्या कहा गया है? एक्स, यू, डब्ल्यू और वाई। रिलेशन देखना है क्या हुआ है इनमें। तो इसमें हुआ ये है कि इसका जो रियल नंबर होता है सी, अल्फ़ाबेट में तीसरे नंबर पे आता है, और एक्स जो है 24 नंबर में। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इक्वल टू आता है 27। ऐसे ही एफ आता है अल्फ़ाबेट में 6 नंबर पे, और यू आता है 21 नंबर पे। जब इनको अपन ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27। ऐसे ही डी आता है 4 में, डब्ल्यू आता है 23 में, दोनों ऐड करेंगे तो कितना आता है? 27। ऐसे ही बी सेकेंड में आता है और बाई आता है 25, तो दोनों को ऐड करने में हो रहा है 27। कहने का मतलब इसका संबंध पता चल गया कि इन दोनों के बीच हो क्या रहा है। ये दो, आप जैसे ये संख्या है, यहाँ पे ऐसी चीज़ लिखनी है कि दोनों का इक्वल्स 27 आए। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है अपन को पता चल गया। ऐसे ही इसमें आपको करनी है। तो कैसे हल करेंगे? दिया है जी, जे, एच और एफ। इनका रियल नंबर मतलब अल्फ़ाबेट में किस नंबर पे आते हैं? तो जी आता है आपका 7 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे और एफ आता है 6 नंबर पे। अब यहाँ पे आपको ऐसी संख्या ऐड करनी है जिसका इक्वल 27 आए। ठीक है, सबका इक्वल 27 आना चाहिए। 7 में 20 ऐड करेंगे तो 27 आएगा, और 20 पे आपको देखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो 7 में 20 ऐड करेंगे, 20 की जगह क्या, 20 में क्या आता है? टी, तो पहला हो जाएगा आपका टी। फिर जे अर्थात 10 में क्या ऐड करेंगे? 27 आएगा, तो 10 में 17 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 17 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? तो क्यू आता है। ऐसे ही 8 में क्या ऐड करेंगे? 27 आए, तो इसमें ऐड आपको करना होगा 19 ऐड, और 19 में आता है एस। ऐसे 6 में 21 ऐड करना होगा, और 21 में आता है क्या? यू। तो ये हो जाएगा आपका आंसर टी क्यू एस यू। टी क्यू एस यू। देखेंगे ऑप्शन में कौन सा नंबर है, तो टी क्यू एस यू ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे हल करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को।
चलिए देखते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति पति पत्नी और परिवार के संबंध को दर्शाती है। तो ये ऐसे देखना है कौन सी आकृति दर्शाती है। तो ये दर्शाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर एक को पति मान लेते हैं, एक को पत्नी, और ये सर्कल को परिवार, तो परिवार के अंतर्गत दोनों आते हैं, पति पत्नी। तो ये सर्कल यहाँ पे सही संबंध बता रहा है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है, बी सी के दादाजी की इकलौती बेटी की इकलौती संतान है, सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित है। कैसे हल करेंगे, बोला है बी सी के दादाजी की, तो सी के दादाजी की इकलौती बेटी, मतलब सी के दादाजी की जो है इकलौती बेटी की इकलौती संतान है बी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सी के दादाजी की इकलौती बेटी, मतलब उसकी बुआ की इकलौती संतान कौन है, बी। तो सी के पिता अर्थात सी के फादर, मतलब बेटी का भाई, दादा की इकलौती बेटी का भाई, उनकी इकलौती संतान की क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाएंगे कौन, मामा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैटरनल अंकल, मामा। देखेंगे अगला सवाल है, एक आदमी एक निश्चित बिंदु से 4 मील उत्तर दिशा चलता है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, हल करते हैं। चलिए, कह रहा है एक आदमी एक निश्चित बिंदु से, मान लीजिए ये एक निश्चित बिंदु है, से 4 मील उत्तर की ओर चलता है। तो यहाँ से 4 मील, ये हो गया 4 मील उत्तर की ओर। ये इधर ऐसे क्वेश्चन में जो है डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। तो 4 मील उत्तर की ओर बोला है, तो 4 मील उत्तरी की ओर कर दिए। फिर बोला है फिर दाएं मुड़कर 2 मील चलता है। अब कोई इंसान अगर यहाँ से जा रहा है तो उसका दायां इधर कहलाएगा और इधर बायां। बोला दाएं मुड़कर 2 मील चलता है, तो ये दाएं मुड़े और 2 मील चले। फिर दाएं मुड़कर 5 मील चलता है। अब कोई इधर जा रहा है अगर, तो इसका डायरेक्शन, इसका जो दायां किधर होगा, इधर, और बायां इधर। तो बोला दाएं मुड़कर 5 मील चलता है। तो ये जो लाइन है ये 4 मील की है, इसे थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 5 मील। 5 मील चलता है। फिर आगे लिखा उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 3 मील चलता है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ाएंगे। अब कोई अगर इधर से आ रहा है तो उसका दायां इधर होगा और इधर बायां, तो इसको दाएं मुड़कर कितना जाना है, 3 मील चलता है। तो यहाँ तक की जो लाइन थी वो 2 मील की थी, इसे पर थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगी 3 मील की लाइन। तो 3 मील चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है बताना है आपको। ऐसे प्रश्न को ऐसे हल करते हैं, और लास्ट में आके दिशा अगर पूछे तो लास्ट पॉइंट कहाँ था आपका, ये था। अब यहाँ आपको पे आपको बनाना है क्या, प्लस का साइन। इधर डायरेक्शन था तो ऐसे आपको प्लस की साइन बनानी है। प्लस की साइन बनाने का मतलब ये है कि इससे आपको पता चल जाएगा दिशा। इधर होता है ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, और इधर साउथ। चूंकि उसका जो मुंह है वो इधर है, इधर से, तो इधर क्या है, वेस्ट। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट, पश्चिम। ठीक है, अगला सवाल देखें, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। दिया है BSIMCTJNDUK। तो देखेंगे आप कि B के बाद 3 को छोड़कर C आ रहा है, C के बाद फिर 3 को छोड़कर D आ रहा है। ऐसे ही आपको 3 को छोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा E, लेकिन हमको इसका पता करना है यहाँ पे क्या आएगा। तो ऐसे ही पैटर्न देखते जाएंगे। S के बाद T आ रहा है 3 को छोड़कर, T के बाद U आ रहा है 3 को छोड़कर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका
भी। फिर आई के बाद 3 को छोड़कर जे आ रहा है, जे के बाद 3 को छोड़कर के आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा एल। अब यहाँ पे एम, 3 को छोड़कर एन, तो ऐसे ही 3 को छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा ओ। तो आंसर क्या आएगा आपका? ओ। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है BU ZZER को का आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, और किस AB डायरेक्शन में? तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो आंसर इसका होगा, हल करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब जब ए बी डायरेक्शन में पूछे तो यहाँ पे जैसे पी का पूछे तो क्या हो जाएगा? ऐसा। अगर यही पी का इस डायरेक्शन में पूछता तो यहाँ पे हो जाता क्या? ऐसा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। ऑप्शन है बस, ट्रेन, ट्रक या पहिया। तो इसमें से अलग क्या दिख रहा है आपको? पहिया दिख रहा है, क्योंकि बाकी तो पूरे बस है, लेकिन पहिया एक पार्ट है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पहिया डिफरेंट है इन चारों में से। चलिए अगला सवाल देखें। निम्न आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इससे पहले की वीडियो में भी हमने देखा है कि त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं, इसमें भी देखते हैं। सबसे पहले आपको सिंगल त्रिभुज काउंट करनी है। सिंगल त्रिभुज कौन कौन से हैं? एक, ये 2, 3, 4, फिर ये 5, ये 6, 7 और 8। यहाँ पे आपको करना क्या है? 8 लिख देनी है। फिर डबल त्रिभुज है तो उन्हें काउंट करना है, और फिर एकमात्र जो लास्ट त्रिभुज बचे। तो डबल त्रिभुज कोई आपको दिख रहे हैं? तो ये हो गए डबल त्रिभुज। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये एक ये बन रहा है, फिर एक ये बन रहा है, फिर एक ये बन रहा है, और फिर एक ये बन रहा है। तो 4 ये हो गए। और आपको कोई त्रिभुज दिख रहे हैं? तो इनके अलावा कोई त्रिभुज नहीं दिख रहे हैं। तो अब आपको करना है इन दोनों को काउंट कर देना है, मतलब ऐड कर देना है। टोटल कितने हो जाए? 12। तो त्रिभुजों की संख्या हो गई यहाँ पे 12। ठीक है, अगला सवाल देखें। अगला सवाल क्या कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रिपल को SQHOOKD कहा जाता है या लिखा जाता है, तो डिस्पोज को उसी भाषा में क्या लिखेंगे? तो चलिए इसे कैसे हल करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। लिखना है आपको ट्रिपल, TRIPPLE। इसे क्या कहा गया है? SQHO, इसकी जगह के, और फिर इसे डी। रिलेशन देखना है क्या हो रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, वही चीज़ आपको इसमें कर देनी है, तो आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हो रहा है -1, मतलब टी के पहले जाएंगे तो आ जाएगा एस। ऐसे ही आर से पहले जाएंगे तो क्यू। तो इन सब में -1 हो रहा है, ऐसे ही आपको इसमें -1 कर देना है। हल करेंगे, आ जाएगा आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये थे पूरे 10 क्वेश्चन जो कि पर्यवेक्षक की परीक्षा में आने हैं। 10 प्रश्न ही आने हैं, और इन टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। बाकी वीडियो अपलोड है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन अगर 10 नंबर इससे श्योर हो जाते हैं तो बाकी, क्योंकि इनमें से गलत होने की संभावना नहीं रहती, पूरे के पूरे नंबर इसमें मिल जाते हैं। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।